नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के विभिन्न आयोग से संबंधित प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कथन देखें। पहला, भ्रष्टाचार के मामले की जांच करता है लेकिन कुप्रशासन की नहीं। मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यपाल लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे। दूसरा, लोकायुक्त को देय, वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे या समकक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में कथन देखें। पहला, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। दूसरा, आरपीएससी सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994 में। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ। राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति तथा विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी उस समिति में शामिल होगा। राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की समिति के संबंध में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो पहले हो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1999 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1999 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में जरूरी कथन देखें। पहला, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद के ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। आरपीएससी के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? 18 जनवरी 1999। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई 18 जनवरी 1999। राजस्थान राज्य महिला आयोग किस तरह का निकाय है? ये एक सांविधिक निकाय है। संवैधानिक निकाय संविधान के तहत होते हैं। सांविधिक निकाय संसद या राज्य विधान द्वारा अधिनियमित होते हैं। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त श्री आई.डी. दुआ थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ थे। निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? सरपंच एवं पंच की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथन देखिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ। यह आयोग मार्च 2000 ईस्वी से क्रियाशील हुआ। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं।
फिर से देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया गया। यह आयोग मार्च 2000 ईस्वी से क्रियाशील हुआ। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। फिर देखें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, तो कुल 8 हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। 1959 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो भी समाप्त हो। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994 में। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, मंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कथन है। पहला, यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, यह एक स्वायत्त शासी निकाय है। राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री M.D. कोरानी थे। राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री M.D. कोरानी थे। ये एक सांविधिक निकाय है, स्वायत्त शासी निकाय है। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिए जाते हैं? जिला परिषद को दिए जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर S.K. घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? अनुच्छेद 243 के या अनुच्छेद 243 ट। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई अनुच्छेद 243 के या अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? अनुच्छेद 243 के या अनुच्छेद 243 ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते हैं? मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथन देखें। पहला, अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे नहीं होते। आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में ये कथन थे। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध राजस्थान के लोकायुक्त जांच कर सकते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1994 में, जुलाई 1994 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है?
पहला, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति। दूसरा, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर। तीसरा, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव दिया गया। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श देना। निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव दिया गया। सुझाव था, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श दिया जाना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। 1994 में। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथन देखें। पहला, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। इसका गठन यानी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के या 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे। BD कल्ला। जबकि छठे राज्य वित्त आयोग का गठन प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में हुआ। छठा वित्त आयोग का कार्यकाल है 2020 से 2025। ये एक संवैधानिक निकाय होता है वित्त आयोग। राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे में कथन देखें। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 या 243 म। फिर से देखिए, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 या 243 म के अंतर्गत 24 अप्रैल 1994 में किया गया। राजस्थान के राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 में किया गया और 1994 में ही राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया था। तो राज्य वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय नियमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता है। मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रहे हैं जस्टिस N.K. जैन, जस्टिस S. सगीर अहमद और जस्टिस कांता भटनागर। फिर से देखें, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम हैं। पहली थी जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, फिर जस्टिस सैयद सगीर अहमद, फिर जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, उनके बाद जस्टिस प्रकाश टाटिया और उनके बाद जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जिनकी नियुक्ति 22 जनवरी 2021 को की गई है। ये 5वें अध्यक्ष है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अब तक 5 अध्यक्ष हुए कुल। पहली है जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, दूसरे जस्टिस सैयद सगीर अहमद, तीसरे जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, चौथे जस्टिस प्रकाश टाटिया और 5वें जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की नियुक्ति 22 जनवरी 2021 को। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ये 5वें अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में मुख्य कथन देखिए। आयोग ने मई 2000 ईस्वी से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। उत्तर है सन 2000 ईस्वी। ध्यान रहे, यहाँ मानव अधिकार आयोग के गठन की बात पूछी गई है जो मार्च 2000 ईस्वी है, जबकि अस्तित्व में आने की दिनांक थी 18 जनवरी 1999। अब ये तो यहाँ किताब में लिखा है, जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन तो 18 जनवरी 1999 को हो गया था, जबकि आयोग ने मई 2000 ईस्वी से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया था। आयोग ने काम करना मार्च 2000 ईस्वी से शुरू किया था। मई 2000 ईस्वी गलत है, सही है मार्च 2000 ईस्वी। तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 ईस्वी से कार्य करना शुरू किया था। भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद
सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ हो गया। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970। लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य ओडिशा था। प्रायः सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां ही प्राप्त है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति से परामर्श नहीं करता है। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? मुख्यमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री एवं राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता के साथ। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री एवं राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता के साथ।